नमस्कार। मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, बड़ा अपडेट करनाल का आपको दे देते हैं। आकर्षण उप्पल जो फेसबुक और यूट्यूब पर चैनल चलाते हैं, उनकी जमानत आज रद्द हो गई है। अब इस मामले को लेकर सेशन कोर्ट में जाना होगा और इसकी तैयारियां बता दें तो कर दी गई हैं। कल ही इस मामले के अंदर सेशन कोर्ट में जमानत के लिए एप्लीकेशन लगा दी जाएगी। ये ताजा अपडेट आपको सबसे पहले दे रहे हैं। अब आपको बता दें कि ये पूरा मामला आखिरकार ये मामला है क्या, क्योंकि अभी तक हमने इस पूरे मामले के अंदर नजर रखी हुई थी, लेकिन आपको खबर नहीं बताई थी आखिरकार ये मामला है क्या, खबर क्या है। इस पे आज मुझे लाइव क्यों आना पड़ा, ये बताना बड़ा जरूरी है। और दोस्तों, आपको बता दूं, जब से ये 2023 लगा है, तब से समाज के अंदर, हर वर्ग के अंदर कुछ ना कुछ उथल पुथल, कुछ ना कुछ चल रहा है। और सबसे ज्यादा जो मैं कहूंगा क्राइसिस आया या सबसे ज्यादा टारगेट बना, वो टारगेट बना है करनाल का मीडिया, करनाल की प्रेस लॉबी, करनाल के पत्रकार। आपको हर घटना के बारे में आज मैं विस्तार से बता दूंगा। और आज कुछ ऐसी बातें भी आपको बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आपको बहुत सी चीजें जिसके बारे में आपको नहीं मालूम है वो पता चल जाएगा, और बहुत सी चीजों से वो पर्दे हट जाएंगे जिसके अंधेरे में एक तरफा सोच चल रही है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं करनाल के पत्रकारों को लेकर। दोस्तों, भी आपने कुछ दिन पहले जो मैं शुरुआत करने जा रहा हूं, अभी लगातार इस समय बड़ा मामला बना हुआ था आकर्षण उप्पल को लेकर कि आखिरकार आकर्षण उप्पल की गिरफ्तारी, पुलिस ने पर्चा क्यों दर्ज किया, गिरफ्तारी क्यों हुई, क्या कारण रहे, ऐसी क्या हुई। और बहुत से लोगों ने सीधा सीधा सरकार को दोषी ठहराया, करनाल की पुलिस को दोषी ठहराया, प्रशासन को दोषी ठहराया। लेकिन कहीं ना कहीं जो चूक हुई, देखिए, जो काम करता है उससे चूक हो जाती है। चूक हुई और चूक होते ही मामला बन गया। तहसीलदार करनाल की जो तहसीलदार है महिला, उनकी शिकायत पर उन्होंने डिप्टी कमिश्नर करनाल को शिकायत की और डीसी के आदेश के बाद उप्पल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और साथ के साथ गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में जीरा चली। जीरा चलने के बाद उप्पल की जमानत को लेकर फैसला सुरक्षित रखा गया और आज अभी कुछ देर पहले उप्पल की जमानत को रद्द कर दिया गया है। हमने जो उप्पल के अधिवक्ता हैं नरेंद्र चीमा एडवोकेट, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर कल सेशन कोर्ट में जाएंगे। ये तो एक बात जो मैंने आपको बता दी आकर्षण उप्पल की। अब जो मैं आपको बातें बताऊंगा वो आपको बहुत कुछ सोचने के लिए विवश कर देगा। एक बड़ा सवाल उठा हुआ है करनाल के अंदर कि करनाल के टोटल पत्रकार इस मंच पर एक क्यों नहीं हुए। कारण बहुत बड़ा, एक हो जाते तब बात कुछ और होती। एक हुए थे, आपको बताता हूं, एक हुए थे। आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले एनडीआरआई के अंदर, करनाल की राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान के अंदर किसान मेला लगाया गया था, जहां पर पत्रकार कमल मिड्डा की टीम कवरेज करने गई थी और वहां पर हो जाती है मारपीट। एक पक्ष पत्रकारों पर हमला कर देता है, जिसमें कमल मिड्डा की पिटाई की जाती है, और बात करें हिमांशु नारंग की पिटाई की जाती है, और बात करें मुकुल की पिटाई की जाती है। और ये पूरा वीडियो वायरल हुआ और पूरी खबर चली। और इस मामले को लेकर आपको बता दें, करनाल में पत्रकारों के दो बड़े संगठन काम कर रहे हैं, इसके अलावा और भी कर रहे हैं। लेकिन एक हरियाणा पत्रकार संघ काम कर रहा है, जिसकी तरफ से कमल मिड्डा उस संगठन में है, इनके साथी हैं, कई लोग हैं उसमें। और दूसरी टीम काम कर रही है, वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की टीम काम कर रही है। उसके अध्यक्ष हैं रजत राणा और महिला अध्यक्ष है नीरा माटा, और उपाध्यक्ष हैं मनीष शर्मा।
अब आप कहेंगे ये नाम इस खबर के अंदर क्यों लिए जा रहे हैं? दोस्तों ये नाम लेने इसलिए जरूरी है क्योंकि आज मैं इस पूरी खबर को खोलकर आपके सामने रख दूंगा और कई पीड़ाएं वो आपके सामने रखूंगा, क्योंकि जनता जनार्दन के दरबार में ही इंसाफ मिलता है। और ये इंसाफ क्यों नहीं मिला, क्या कारण रहे, अब आपको बताता हूं मैं। सबसे पहले जो घटना घटी, बड़ी बात करें तो करनाल ब्रेकिंग न्यूज के नाम ले रहा हूं, उनके जो संचालक हैं कमल मिड्डा, उनके साथी हैं, उनके साथ मारपीट होती है एनडीआरआई के अंदर। और जैसे ही ये मामला सामने आता है तो उसमें तुरंत वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से बिना मांगे मदद दी गई, क्योंकि मामला पत्रकारों से जुड़ा था। तो हम लोगों ने एक तरफा पूरा का पूरा सपोर्ट किया, अपने साथियों का खुलकर साथ दिया, जिसकी वजह से आरोपी पकड़े गए। लेकिन यहां पर एक चूक हो जाती है कि जो पीड़ित पक्ष था उनकी तरफ से कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता नहीं किए गए, मजबूती से पक्ष नहीं रखा गया, जिसकी वजह से उनकी जमानत हो गई। दोस्तों हमने इस विषय पे बड़ा गंभीर चिंतन किया और हमने कहा इस विषय पे हमें अपने वकील रखने चाहिए थे, केवल सरकारी वकीलों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए था। एनीवे, कोई बात नहीं, लेकिन इस घटना के बाद सारे पत्रकार एकजुट हो गए और ये एकजुटता कुछ समय के लिए रही। अब बताता हूं इसके बाद क्या होता है दोस्तों। इसके बाद वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की जो जिला महिला अध्यक्ष है नीरा माटा, उनके फोन पर एक गैंग द्वारा फिरौती मांगने का फोन आता है। उनसे 1.5 लाख रुपए की फिरौती मांगी जाती है और 1.5 लाख रुपए ना देने पर जान से मारने की बात कही जाती है। अब दोस्तों आप सोचेंगे जरूर कि इस मामले का उपल के मामले से क्या लेना देना है, वो आपको बता देता हूं। लेना देना है क्योंकि ये मामला है प्रेस का, पत्रकारों का। दोस्तों इस मामले के तुरंत बाद हम लोगों ने एक मुकदमा दर्ज कराया आरोपियों के खिलाफ, और हमारे साथी कमल मिड्डा की टीम, सब लोग, हम लोग एक थे, एक होकर हम लोगों ने इस पे बातचीत की। दोस्तों पुलिस ने इस मामले के अंदर काफी सफलता हासिल कर ली है। जिस बदमाश ने धमकी दी उसका पता चल चुका है, फॉरेन में है, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पुलिस काफी नजदीक हो चुकी है, जल्दी खुलासा हो सकता है। अब दोस्तों ये कमल मिड्डा जी के बाद की बात करें तो नीरा माटा की बात मैंने आपके सामने रखी है। अब दूसरी बात जो दूसरी रखने जा रहा हूं वो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। इसके बाद एक फायर किया जाता है वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के जिला करनाल के उपाध्यक्ष मनीष शर्मा के ऊपर। उनका फोटो लेकर उसको लाल पेन से ऐसे, जो मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे क्रॉस करके उस फोटो को वायरल कर दिया जाता है एक भूपेंद्र सिंह के नामक व्यक्ति द्वारा, जो रास बसेड़ा के पास, बात करें सेक्टर 4 के आसपास रहता है, उसके द्वारा उस फोटो को वायरल कर दिया जाता है। और जब इस मामले की कंप्लेंट सेक्टर 4 चौकी में की जाती है, दोस्तों पत्रकारों के मामले हैं, आज खुलकर जनता के सामने रखने का बड़ा मन था, क्योंकि बार बार हम लोगों से सवाल किया जा रहा था कि पत्रकार एक क्यों नहीं है। पत्रकार आज भी एक हैं, फ्रंट पे सामने आकर नहीं, लेकिन सब लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से उपल जी बाहर आ जाएं। अब दोस्तों इस पूरे मामले के अंदर, नीरा माटा के बाद मनीष शर्मा के मामले के अंदर, एक कंप्लेंट फाइल की जाती है सेक्टर 4 चौकी में। और सेक्टर 4 चौकी में जैसे हम लोगों ने कंप्लेंट फाइल की, आईओ ने अक्यूज को फोन कर दिया कि आप जल्दी से चौकी में पहुंचे, आपके खिलाफ कंप्लेंट आई है और ऐसे ऐसे बात है। अब दोस्तों इसी के अंदर एक और पत्रकार की इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसका नाम है बख्शीश सिंह। तो उसी समय बख्शीश सिंह पुलिस को फोन करता है कि इस मामले को यहीं स्टॉप कर दिया जाए, जल्दी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। कई तरह की पुलिस को सिफारिश की जाती है कि यह मामला ना खोला जाए। लेकिन दोस्तों हम चाहते उसी समय मुकदमा दर्ज कराते, लेकिन पुलिस ने शाम को 4 बजे का हमें समय दिया सेक्टर 4 चौकी में,
और वहां पर एक पंचायत होती है। उस पंचायत में उस भूपेंद्र सिंह की ओर से किसान नेता जगदीप सिंह औलख और एक बुग्गा जी हैं, वो सामाजिक लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और 2-3 लोग, ये लोग सेक्टर 4 चौक की पंचायत में आते हैं। हम लोग पहुंचते हैं और हमारे साथ कमल मिड्डा जी भी वहां पहुंचते हैं। बात चलती है, बात चलते चलते ये बात पूरी खुल जाती है, बख्शी सिंह का इसके अंदर नाम आ जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने, भूपेंद्र सिंह ने इसको वायरल किया, इस फोटो को डाला और जो मैसेज देने की कोशिश की, वो भी बताऊंगा क्यों दी, वो पूरा इंटेंशन बताऊंगा। उस व्यक्ति का कहना था कि जो कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज के अंदर राष्ट्रीय ध्वज अपमान मामले को लेकर जो कुछ भी हुआ, वो उससे कहीं ना कहीं दुखी था, और उसने इसी चक्कर में मनीष शर्मा को मतलब जातीय रंग, धार्मिक भावनाओं से भड़काने से प्रेरित करके इस तरह से उसको कल्प्रिट मानते हुए उस फोटो को वायरल किया। लेकिन पंचायत में बात होने के बाद उस भूपेंद्र सिंह ने गुरु ग्रंथ साहब की कसम खाई और उसने कहा कि ये मुझसे गलती से हो गई है और इस मामले के अंदर बख्शी सिंह का कोई हाथ नहीं है। अब दोस्तों, जब उसने कसम खाई तो हम लोगों ने भी, क्योंकि हम लोग भी जितनी गुरु ग्रंथ साहब की इज्जत हम लोग करते हैं, उनके आगे माथा टेकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, उतना ही सब लोग करते हैं। तो दोस्तों, हमने इस मामले को वहां पर पंचायती फैसला कर इसको निपटा दिया। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर वहीं पंचायत में माफी मांगी गलती के लिए। उन्होंने कहा आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। तो दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर हमने कहा कि बख्शी सिंह को भी आज इसी पंचायत में बुला लिया जाए। यदि उनके मन में किसी तरह की कोई बात है, कोई रंजिश है या कोई इंटेंशन पाली हुई है दिमाग में, वो भी निकल जाए और हम लोग खुलकर सामने आ जाएं, और जिससे जो गलती हुई है उसका सॉरी फील करके हम लोग सुख में नहीं तो दुख में एक साथ खड़े हो जाएं। दोस्तों, मुझे ये बातें इसलिए बतानी पड़ रही हैं क्योंकि ये बातें ट्रेवल कर रही हैं, चल रही हैं। अब जब ये बातें चल रही हैं तो दोस्तों आपको बता देता हूं इसमें क्या होता है। वहां पर बख्शी सिंह को नहीं बुलाया जाता, टाला मटोली कर दी जाती है, क्योंकि माफी हो गई थी, अब उनको टाला मटोली कर दी और ये मामला लिंगर ऑन हो गया। हमारी सोच थी कि इसी समय बख्शी सिंह आ जाता, बैठकर जो भी बात थी उसको भी हम लोग सॉर्ट आउट कर लेते, सामाजिक तौर पर, पंचायती तौर पर, और ये मामला सॉर्ट आउट हो जाता। मेरा खुद का ये सुझाव था कि बख्शी सिंह को बुलाया जाए, जो भी बात है आपस में जो फ्रैक्शंस है वो दूर हो जाएं, हम लोग एक हो जाएं, दूसरे फायदा ना उठा पाएं। लेकिन नहीं बुलाया गया और ये बात जो सफर कर रही है, लिंगर होन होगी, इसका आगे खमियाजा भी जिसको भुगतना पड़ा है। आज मैं एक एक बात आपके सामने बिल्कुल शीशे के गिलास की तरह बिल्कुल खोल कर सामने रख दूंगा, क्योंकि आज आकर्षण उप्पल की जमानत रद्द हुई और मैंने निर्णय किया कि आज हम लोग खुद सामने आएंगे, मैं खुद सामने आऊंगा, क्योंकि मेरे फॉलोवर्स जो हैं, मेरे जो मिलने वाले, मुझे चाहने वाले जो मेरे दर्शक हैं, उनको हर चीज सच बताना बड़ा जरूरी है। आज तो मैं कहूंगा कि आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चले जाना। इसमें एक भी बात मनगढ़ंत नहीं होगी, बिल्कुल साफ सुथरी, किसी से पूछेंगे वो आपके सामने हर बात खोलता चला जाएगा। अब दोस्तों, इस मामले को हम लोग वहीं छोड़ देते हैं, लिखित में पंचायती फैसला हो जाता है, पुलिस को दे दिया जाता है और हम लोग वो अपने घर और हम लोग अपने घर। अब दोस्तों, हम लोग जब वहां से आए तो हम लोगों को यह था कि अब बिल्कुल ठीक चलेगा, सुख में नहीं तो दुख में तो साथ रहेंगे। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो हुआ वो बताना बड़ा जरूरी है। दोस्तों, इसके बाद फिर शरारत होती है हमारे WGI के जिला अध्यक्ष रजत राणा के साथ। फिर टारगेट पे ले जाता है मनीष शर्मा को, और इसमें एक नाम और लिया जाता है, डिजिटल हरियाणा, जिसको आजकल सुनील बिंदल चला रहे हैं, गोल्डन मोमेंट्स के संचालक हैं, वो चला रहे हैं। इन 3 लोगों का, यानी कि बात करें इनके चैनल्स का नाम,
रजत राणा का फोटो, मनीष शर्मा का फोटो, ये फोटो लगाकर और एक जो फेसबुक पेज बना हुआ था बाहर से, फॉरेन कंट्री से, उस पेज पर वो मैसेज, जो हमें ये बख्शी सिंह का कहना है कि वो वहां से उसने टाइटल उठाया था, उसने जो उठाया वो टाइटल वहां से, उसको एक पोस्ट बनाकर उसको वायरल किया गया और उसमें एक मैसेज दिया गया कि जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के अंदर तिरंगा अपमान का जो मामला हुआ था, उस मामले के अंदर जिन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया था उसको वहां से, उस नंबर से उतारा था, खुर्चा था, पहले उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन जिसने ये शरारत की थी उसके खिलाफ भी कार्रवाई, क्योंकि उसका वीडियो सामने आ चुका था। इसमें हमारी जो धार्मिक संस्था है, हमारी जो समाज सेवा करने में सबसे आगे रहने वाली संस्था है नीका सिंह कुटिया, उसको प्रणाम है, हम लोग भी करते हैं। हम जब भी वहां से निकलते हैं शीश झुका के निकलते हैं, क्योंकि नीका सिंह कुटिया समाज के अंदर वो काम करती है जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते। सेवा के अंदर नंबर 1 पे, कोई बीमार हो जाए उसकी सेवा में नंबर 1 पे सबसे आगे रहती हैं। किसी तरह की कोई भी आलोचना नहीं है निक्का सिंह कुटिया की, उनका धन्यवाद किया जाए कम है। तो दोस्तों, इस मामले से जो उस समय खबर चली, उस खबर के अंदर रजत राणा और मनीष शर्मा को कुछ लोगों ने कल्प्रिट माना। उन्होंने वो खबर भी दिखाई, उसके बाद जो जिसने वारदात की, जिसने षड्यंत्र रचा, उसको भी दिखाया, हर चीज दिखाई। उसके बाद जब ये मैसेज वायरल किया गया तो इसके अंदर फिर आ जाते हैं बख्शीश सिंह की एक रिकॉर्डिंग सामने। उसमें ये बख्शीश सिंह ने साफ कहा कि इसको मीडिया ने भी वायरल किया और आप लोग भी करो। उन्होंने उसको बहुत ज्यादा शेयर किया और संबंधित एक टाइटल बनाकर डाला गया था, जिस टाइटल को पुलिस कहती है कि अभी इस पे जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अब दोस्तों, लेकिन जो सफर जिस तरह से रजत राणा को, मुनीष शर्मा को, डिजिटल हरियाणा वालों को एक माहौल के अंदर एक ताना बाना, जो सामाजिक ताना बाना है, भाईचारा, आपसी भाईचारा है, उसको खराब करने के लिए शेयर कर दिया जाता है। उसको शेयर करने के बाद उसकी हम लोग कंप्लेंट करते हैं, आज तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, जांच चल रही है। उसको, उस मामले की भी माफी मांगने के लिए हम लोगों पर ही दबाव बनाया गया, भाईचारे का फिर संदेश दिया गया भी किसी तरह से यह मामला भी सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन दोस्तों, इसमें भी 3-4 दिन लगातार कशमकश चल, और बख्शीश तरफ, जो बख्शीश सिंह की तरफ के लोग थे, उन लोगों ने सामाजिक, राजनीतिक, हर तरह का प्रयास करके किसी भी तरह से इस मामले को एक बंद कमरे में माफी मांगकर निपटाने की बात की। हाँ दोस्तों, इसमें जो मैं आपको बता रहा था, इसमें कशमकश चलती रही, लगातार बातचीत के दौर चलते रहे, और कहीं ना कहीं एक बार फिर हम सब लोग इस मामले को लेकर एक पंचायत में बैठ जाते हैं, और इस पंचायत के अंदर भी हमारा प्रयास था कि यह मामला सॉर्ट आउट हो जाए। जिसने ये शरारत की है वो खुलकर सामने आए, अपनी गलती को सार्वजनिक तौर पर बंद कमरे की बजाय खुले में, खुली पंचायत में माफी मांगे, खुलकर लिखित में अपना माफीनामा दें, और आज के बाद इस तरह की शरारत ना हो। तो हमने ये बात वहां की। लेकिन दोस्तों, यहां पे फिर बात बिगड़ जाती है और ये मामला लिंगर ऑन कर दिया जाता है। हमारी तरफ से दरवाजा बंद नहीं हुआ था, आपसी भाईचारे का संदेश देने के लिए, आपसी मनमुटाव दूर करने के लिए। लेकिन दूसरे पक्ष, सीधी सीधी बात करूंगा तो दूसरा पक्ष जो बख्शीश सिंह वाला पक्ष था, उनकी तरफ से तनातनी हो गई। जब पंचायत होती है, एक पक्ष गर्म हो जाता है, दूसरा नरम हो जाता है, दूसरा गर्म हो जाता है तो पहला नरम हो जाता है, ऐसा चला। लेकिन हमने दरवाजा बंद नहीं किया। अंत में रात को ये मामला
लिंगर ऑन हो जाता है, तनातनी हो जाती है। हमें एक तो हमारे ही लोगों की फोटो में वायरल की गई, हमारे जिलाध्यक्ष की गई, उपाध्यक्ष की गई, डिजिटल हरियाणा के जो संचालक हैं, संरक्षक हैं, वो भी उनकी भी की गई, और उसके बावजूद ये मामला आज तक पेंडिंग है। ये बताना बड़ा जरूरी है। आपसी फूट है, इससे हम लोग भी इनकार नहीं कर रहे, लेकिन हमारी तरफ से नहीं है। हम लोग आज भी भाईचारे का संदेश देने में, भाईचारे में हर तरह का नुकसान उठाने में भी तैयार हैं, लेकिन भाईचारा खराब करने में हम लोग कतई विश्वास नहीं रखते। अब दोस्तों, इसके बाद आप कहेंगे यार ये आज ये इतनी बड़ी बात क्यों हो रही है। इसके बाद जो दूसरा बख्शीश सिंह वाले पक्ष की तरफ से आकर्षण उप्पल जी आते हैं, मीडा जी भी थे और भी सामाजिक लोग थे बीच में, सब लोग थे, हम लोग सब बैठे, बातचीत हुई। इसके बाद उप्पल जी एक खबर चलाते हैं करनाल की तहसील से, और वो खबर आप देख चुके हैं। महिला तहसीलदार थी, उनको उनके बाथरूम से बाहर निकालने की बात की गई, गरिमा तोड़ी गई, खबर वायलेशन में चली गई, खबर ने अपना संयम तोड़ा, और उस पे उस खबर को लेकर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए आकर्षण उप्पल के खिलाफ संगीन धाराओं में बात करें, सारी की सारी जो धाराएं लगी थी उस समय सारी बेलेबल धाराएं थी, और उसमें मुकदमा दर्ज करते ही आकर्षण उप्पल को गिरफ्तार कर लिया। वो गिरफ्तार करने के बाद शहर में तनाव उत्पन्न हुआ। हम लोग भी निकले कि उप्पल को किसी तरह से जमानत हो जाए, थाने में जमानत हो सकती थी, लेकिन नहीं। उसके बाद और भी कई संगीन धाराएं लगी और मामला कोर्ट में चला गया। अब दोस्तों, सारी बातें, यहां एक बड़ा सवाल उठ जाता है। बड़ा सवाल यह उठ जाता है कि उप्पल के लिए करनाल के लघु सचिवालय के सामने दरी बिछा दी जाती है, राजनीति शुरू हो जाती है, सरकार को कोसा जाता है, प्रशासन को कोसा जाता है, पुलिस को कोसा जाता है। लेकिन दोस्तों, एक भी समाज सेवक ने, एक भी नेता ने, एक भी नागरिक ने ना तो नीरा माटा के लिए आवाज उठाई और ना ही रजत राणा के लिए आवाज उठाई और ना ही मनीष शर्मा के लिए आवाज उठाई। दोस्तों, ये कारण आप सुन लेना ध्यान से, क्योंकि मैं आज बड़े खुले मन से और दुखी मन से ये बात कर रहा हूं आपसे। क्यों? बड़ा सवाल है ये मेरा। क्या ये पत्रकार नहीं है? क्या ये अपनी जान हथेली पे रखकर आपके लिए, समाज के लिए आईने का काम नहीं करते? क्या ये आपको पूरा अपडेट नहीं देते? दोस्तों, ये भी पत्रकार हैं। और जिस तरह से आज सचिवालय के बाहर दरी बिछी हुई है उप्पल की रिहाई को लेकर, क्या रजत राणा के मामले को नहीं उठाया जा सकता था? क्या मनीष शर्मा के मामले को नहीं उठाया जा सकता था? क्या हमारी जो बेटी है नीरा माटा, उसके मामले को नहीं उठाया जा सकता था? सब लोग महिला कर रहे हैं, तहसीलदार महिला। आज उप्पल का परिवार सड़क पे बैठा है, उनकी धर्मपत्नी, उनके बच्चे, उनका परिवार, समाज के लोग, ये लोग धरने पे बैठे हैं। क्या नीरा माटा महिला नहीं है? रजत का परिवार नहीं है? मुनीश का परिवार नहीं है? ये लोग खैरात में है क्या? ये भी तो समाज के लिए काम करते हैं। इसके लिए क्यों नहीं आवाज उठाई गई? और शर्म की बात है उन लोगों के लिए जो कहते हैं, जो आज उप्पल की आवाज नहीं सुन रहे, हम उप्पल को ऐसा बना देंगे कि लोग उसकी आवाज सुनेंगे। अरे बेशर्मो, यहां थोड़ी सी शर्म तो करते। आप क्या कर रहे हैं? उप्पल को बचाने की बजाय उसके लिए और खड्डे खोद रहे हैं। क्या बात है? अरे भाई, पहले उप्पल को तो सेव करो, उसके परिवार की सुरक्षा करो, रजत के परिवार की सुरक्षा करो, नीरा माटा की सुरक्षा करो, मनीष शर्मा की करो। अरे यार, पब्लिक का, जनता का, नेताओं का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का, संस्था चलाने वालों का
दायित्व बनता है पत्रकारों की सामाजिक सुरक्षा करने का, उनकी रक्षा करने का, लेकिन इतना भेदभाव, वो भी राजा करण की नगरी पे, मुख्यमंत्री की विधानसभा के अंदर, क्या बात है दोस्तों। ये बड़ा सवाल आपकी आत्मा को झिंझोड़ देगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, हर आदमी के पास आज ये कंटेंट जाना चाहिए, खबर जानी चाहिए कि आखिरकार पत्रकार किन परिस्थितियों में आपके लिए रिपोर्टिंग करता है, किन परिस्थितियों में जूझता है, किन परिस्थितियों में उसका परिवार आज जूझ रहा है। अरे यहां तो देखो एक बार, कमाल है। इस पूरे मामले को लेकर इतना बड़ा मामला बना दिया। अरे ये मामला बाद में बनाया जा सकता था, पहले जमानत कराई जाती, हो जाते उसके बाद दो दो हाथ, क्या दिक्कत थी। एकदम से पूरा मोर्चा ही खोल दिया। और अगर इस पूरे मुद्दे के अंदर रजत राणा को शामिल कर लिया जाता, मुनीश शर्मा को कर लिया जाता, नीरा माटा को कर लिया जाता, और भी कई पत्रकार हैं दोस्तों, कितना कितना भेदभाव इस समाज के अंदर आप सोच सकते हैं। शर्म आनी चाहिए। जो सीना ठोक के बोल रहे हैं आज, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को आज उसका गला घोटा जा रहा है। दोस्तों एक एक व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनो। अरे जानने की कोशिश तो करो, रजत राणा के मन पर क्या बीत रही है, मुनीश शर्मा के मन पर क्या बीत रही है, उस बिटिया के और नीरा माटा के मन पे क्या बीत रही है। कमाल है यार। आज तो मुझे भी बड़ी बेहद अफसोस की बात हो चुकी है। अरे यार हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, क्यों जा रहा है। अरे इस पे तो सोचो। साली राजनीति, राजनीति के लिए ये सब हद हो गई है। कमाल है दोस्तों। बड़ा गंभीर सवाल है, आपको इस पे सोचना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, समीक्षा करनी पड़ेगी। आज अगर बात करें तो उप्पल का ये मामला पब्लिक डोमेन बनाने के बाद आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि उनकी सारी की सारी पिछली जितनी भी मामले थे सारे खोल दिए। हर चीज समाज के सामने आ रही है। तहसीलदार ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आनंद रावल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और भी लोग सामने आएंगे, सब खुल जाएगा एकदम से। और खुलना भी चाहिए, क्यों नहीं खुलना चाहिए, क्यों नहीं खुलना चाहिए, मैं पूछता हूं। क्यों भेदभाव किया जा रहा है। आखिरकार क्या ऐसी, क्या लाचारी, क्या मजबूरी है इन लोगों की। कमाल है यार। अपने फायदे के लिए पत्रकार को बलि का बकरा बना रहे हो। नमस्कार है आपको सबको। हद हो गई है। अरे जिस सरकार की आप आलोचना कर रहे हो उसकी करो, मत करो, जो मर्जी करो, लेकिन किसी पत्रकार के कंधे पर बंदूक रख के तो मत चलाओ। क्यों। अरे एक बार सोचो, चिंतन करो, समीक्षा करो, अपने चरित्र की समीक्षा करो। आप क्या कर रहे हो। जो काम बाद में हो सकता था पहले ही मोर्चा खोल दिया, पूरी की पूरी सियासत बिछा दी। वो लोग भी शामिल हो गए जिनका इस मामले से कुछ लेना देना भी नहीं है, उनको भी मौका मिल गया राजनीति करने का। अरे हम कह रहे हैं गलत किया, मौका ही क्यों दिया। इंटेंशन, इंटेंशन थी यहां पे भी। किसी भी पत्रकार के खिलाफ ये मामले दोस्तों बड़ा सोचने की बात है। इतनी गंदगी पीछे फैली, अरे उसको तो समेट नहीं पा रहे, आगे और मुसीबतें। वाह। आज इस विषय पे सामने आना बड़ा जरूरी था, क्योंकि मुझे बहुत फोन आए लोगों के। उन्होंने कहा ये हो क्या रहा है, ये सच हो रहा है।
झूठ हो रहा है, एक तरफा हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, राजनीति हो रही है। क्यों? किस लिए? क्यों भाई? अपना कंधा क्यों नहीं इस्तेमाल करते? पत्रकार मिले तुम्हें तो तुम कहो वो लिख दे, वो तो बहुत बढ़िया, और जो सवाल कर ले वो सबसे घटिया। वाह, ये है हमारा समाज। ऐसा ना था। करनाल के लोग तो ऐसे थे ही नहीं, पता नहीं कहां से ऐसे हो गए। आज प्रत्येक आदमी, हर आदमी को दुख है। अरे भाई, हमें भी दुख है, हम लोग भी परेशान हैं, लेकिन हम लोग भी कहां जाएं? आप सोच सकते हैं, एक महिला पत्रकार के साथ इतनी बड़ी बेशर्मी। 1.5 लाख रुपए मांगे, नहीं देने पर, पुलिस में कंप्लेंट करने पर उस बच्ची के अश्लील वीडियो बनाने की धमकी। समाज कहां सोया हुआ था? कमाल हो गया। ये तो सेक्टर 13 पुलिस चौकी की जो इंचार्ज है, उनकी बड़ी हम लोग बड़ा थैंक्स करना चाहेंगे। उन्होंने कड़ी मेहनत करके, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं, उनके घर में भी प्रॉब्लम, उसके बावजूद भी उन्होंने खोद निकाला, और हमें उम्मीद है जल्दी पुलिस इसमें बड़ी कार्रवाई करेगी। दोस्तों, आज इतना बड़ा धरना चल रहा है लगातार। अरे कहीं थोड़ी सी तो बात कर लेते। क्यों? हमें अपनी बात रखने के लिए भी धरना लगाना पड़ेगा? इससे भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर WJI के एक भी पत्रकार के खिलाफ कुछ भी हुआ तो लड़ाई हम भी लड़ सकते हैं। अब बात संगठन की नहीं है, किसी भी पत्रकार के साथ कुछ भी होता है, हम साथ हैं, साथ रहेंगे, लेकिन राजनीति नहीं करने देंगे। पत्रकारों के कंधे को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दोस्तों, जिस तरह से यूज कर रहे हैं, यूज एंड थ्रो, कमाल हो गया। ये बड़ा चिंता का विषय है। और दोस्तों, ये खबर मुझे लगता है किसी को भी झिंझोड़ने से कम नहीं है। हर आदमी की आत्मा को एक बार यह सोचने के लिए मजबूर करेगी, अरे भाई, अगर आकर्षण उप्पल पत्रकार है, रजत राणा भी है, मनीष शर्मा भी है, नीरा माटा भी है, कमल मिड्डा भी है, और भी है, समाज के लिए हम लोग तैयार हैं, पिटने के लिए, मार खाने के लिए, मुकदमे झेलने के लिए, और राजनीति आप करें, कुर्सियां आप संभालें, मलाई आप खाएं। वाह, क्या बात है, हद होगी। कहते हद नालों भी बात होगी। दोस्तों, मैं चाहूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। जाते जाते फिर बता देता हूं, आकर्षण उप्पल की जो जमानत की याचिका थी उसको रद्द कर दिया गया है। अब सेशन कोर्ट में यह मामला जाएगा, और इसके बाद आपको बता दें, ये जो पूरा मामला जो चल रहा है, जो प्रकरण चल रहे हैं, लगातार 1 बाय 1 हर चीज खोल दी जाएगी, आपके सामने लेके आऊंगा, हर चीज आपको बताऊंगा, कौन क्या कर रहा है, कहां गए उप्पल के साथ खड़े होने वाले। क्यों? है ना सवाल, आंखें ढूंढती है ना उनको, कहां गए। अरे भाई, कमाल हो गई है। नमस्कार, बड़ा मन दुखी है, और ये बात आपके सामने रखना बड़ा जरूरी था। मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, कमेंट्स कर देना, लाइक जरूर कर देना। ये पत्रकारों की व्यथा है जो आपके सामने रखी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.